जनता की आवाज, सच का साथ। देखते रहिए लाइव न्यूज 101। संगठन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संगठन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंबेडकर नगर भाजपा जिला कार्यालय पर कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल अध्यक्ष के चयन पर संबंधित चुनाव अधिकारी के मनमानी को लेकर हो रहा है धरना प्रदर्शन। देखिए वीडियो। से 4 लाख रुपया लेके मंडल अध्यक्ष बेच चुके हैं और जिसमें कोई भी सक्रिय सदस्य नहीं था और जो मंडल अध्यक्ष का चयन हुआ है, जिसका नाम चल रहा था उसमें से किसी का नाम नहीं आया और जो नहीं नाम चल रहा था पैनल में जिसका नाम नहीं गया था उसको लाके हंसौर मंडल में मंडल अध्यक्ष बनाया गया। त्रियंबक तिवारी पैसे भी बिक चुके हैं। हम लोग जब जाते हैं तो बताते हैं कि ये काम करो वो काम करो और उनसे कोई ये क्वेश्चन नहीं किए कि आप 25 और ये योगी मोदी जी को हराने की सबसे बड़ी साजिश है। और जब से 2 बार जिले में 2 बार से जब से जिला अध्यक्ष हुए हैं हंसौर मंडल की वो स्थिति है कि गौ कसी भी चलती है। गौ कसी के पैसे से हंसौर मंडल का मंडल अध्यक्ष सुग्रीव कन्नौजिया की रिक्शा कर चलता है और यही कारण है कि जिला अध्यक्ष जो है पूरा अंबेडकर नगर जो है बीजेपी से खत्म करने के लिए पूरा अड़े हैं और खत्म कर चुके हैं। लास्ट सीमा अगर जब तक जिला अध्यक्ष नहीं हटाए जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति सिंह है। क्या थी आप? कोई पद है आपका? जी क्या पद? मेरा पद है महिला नहीं मंडल उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष। जलालपुर नगर से अभी 9 माह पूर्व नगर अध्यक्ष बना। इसके बाद जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई तो नामांकन में मेरा नाम था। सारे बूथ अध्यक्ष मेरे साथ थे। जब बूथ अध्यक्ष दूसरे लोग जो हमारे साथ सामने चुनाव लड़ने वाले थे उनको जब कोई प्रस्तावक नहीं मिला तो ये लोग वहाँ हल्ला उड़ाने लगे। हल्ला उड़ाने के बाद जिला चुनाव अधिकारी और मंडल चुनाव अधिकारी तो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। जिला चुनाव अधिकारी ने मुझको फ़ोन किया कि जितने प्रस्तावक जिसको चाहिए आप दे दीजिए। अब चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में क्या यह संभव है कि कोई अपने प्रतिद्वंदी को प्रस्तावक देगा? लेकिन मैं भी डर के मारे इसलिए दे दिया कि भाई वो जिला चुनाव अधिकारी मेरा आहित कर सकते हैं। मैंने उनको दे दिया। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया चली गई। जब वृत्त लिया गया जैसे एक रायशुमारी होती जैसे आज भी होगा, उस रायशुमारी के बाद फिर मेरे पास आधे घंटे बाद कॉल आया कि तुम मान नहीं रहे हो, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम अपना नुकसान चाह रहे हो तो बताओ। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा कौन सा नुकसान आप करने वाले हैं? तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा लेकिन कहा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद मेरे ऊपर यहाँ से लेकर ऊपर तक आरोप लगाया गया कि बूथ अध्यक्षों को मैनेज कर लिया गया है। आज मैं सारे बूथ अध्यक्षों को यहाँ लेके आया हूँ। आप बताइए ये पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं और अगर इनका ही सम्मान मैं खरीद सकता हूँ तो खरीद लूंगा, ऐसा संभव है? और उस आदमी को बनाया गया जिसने बूथ अध्यक्षों पे आरोप लगाया कि आप सब बिक गए थे। अब बताइए जलालपुर नगर में ये बूथ अध्यक्ष कैसे सम्मान से जिए? एक तो अपना सारा काम धाम छोड़ के पार्टी का इतना बड़ा दायित्व का काम करते हैं, उसके बाद एक आरोप भी झेल रहे हैं। और सारे बूथ अध्यक्ष यहाँ आए हैं जिला चुनाव अधिकारी और मंडल चुनाव अधिकारी के सामने, गीता हो या मुस्लिम जो भी है वो कुरान तक उठवा लें, जो भी चीजें जैसे भी चाहते हैं। इनका सम्मान कैसे वापस आएगा? मैं इनके सम्मान की लड़ाई के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे ये नहीं है, मैं अगर पद नहीं है तब भी मैं अपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं त्यागूंगा और एक एक कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। लड़ाई नहीं छोड़ूंगा कहीं भी। जो विपक्ष की जो चाल है वो चीजें पूरी नहीं होने वाली, लेकिन ये जो कार्यकर्ताओं का सम्मान गया, इतना बड़ा इन पे आरोप लगा है, इस आरोप को मैं कैसे भुना पाऊं? ये आरोप बेचारे देखिए सारे बूथ अध्यक्ष अपना काम धाम छोड़ के आए हैं कि मेरा सम्मान नहीं है। अब अगला जिसने आरोप लगाया उसको मंडल अध्यक्ष बना दिया गया और मेरे साथ ये लोग निस्वार्थ भाव से थे। आज भी देखिए खड़े हैं, लखनऊ जाने के लिए तैयार है। अब ये मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि बताइए मैं इनके सम्मान के लिए कैसे लड़ाई लड़ूं? कैसे बनाया गया इनको? कैसे बनाया गया? अब ये मुझको खुद ही नहीं पता चल रहा है। जिसके साथ 7 से 8 लोग हैं, आपके पास हमारे पास रिकॉर्ड है, ये मंडल चुनाव अधिकारी की दस्तखत है, मेरे पास रिकॉर्ड है। और मैंने जब बात किया पर्यवेक्षक जी से तो वो मुझे गोल मोल जवाब देने लगे, कहें जो हो गया वो हो गया। मैंने कहा भाई साहब आपने एक बार ठीक है मेरे ऊपर आरोप लगा तो ये जांच का विषय था। मैंने बूथ अध्यक्ष की दस्तखत सहित इन लोगों को दिया था कि आप जांच करा लीजिए, आप सारे बूथ अध्यक्षों को बुला लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये लोग संगठन का नुकसान करने के लिए आए हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ संगठन खड़ा करने नहीं आए, संगठन को समाप्त करने के लिए आए हैं। और मेरा नाम देवेश कुमार मिश्रा है। मैं इसके अब तो मैं निवर्तमान हो गया नगर अध्यक्ष जलालपुर।
मांग क्या है? एक मिनट रुको। मांग क्या है? मेरी मांग सबसे बड़ी ये है कि अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी में एक जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको जो ये आरोप बूथ अध्यक्षों पे लगा है, इनके आरोप को सिद्ध करने के लिए एक बार फिर से वहाँ पे चुनाव हो, पारदर्शिता के साथ चुनाव हो। कितना वोट मिला आपको? 63 63 8 81 तो 83 लोगों से पूछताछ हुई, जिसमें 63 मेरे साथ थे और मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। इसको तो मंडल चुनाव अधिकारी नहीं झुठला सकते। जो चीजें मेरे पास साक्ष्य के रूप में उसको नहीं झुठला सकते। अच्छा, मानक क्या है? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मानक है, रायशुमारी तो चलती है सबकी, लेकिन मानक ये होता है कि पहले बूथों का गठन होता है, फिर बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष का गठन करता है, फिर मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का गठन करता है। ये चुनाव की प्रक्रिया है। मेरे ऊपर एक छोटा आरोप और लगा कि आपने बूथों को बदल दिया, बूथ अध्यक्षों को, लेकिन जब बूथों का चुनाव में, जैसे जिला अध्यक्ष जी यहाँ पे चुनाव में अपने आप को कह रहे मेरा कोई मतलब नहीं है इस चुनावों से, वैसे मंडल अध्यक्ष की उसमें क्या प्रक्रिया है? दस्तखत तो वहाँ के मंडल चुनाव अधिकारी और शक्तिकेंद्र के चुनाव के अधिकारी के यहाँ काफी पड़ी हुई है, उसकी भी जांच करा ली जाए कि वो बूथ अध्यक्ष सही है कि गलत है। मैं ये चाहता हूँ निष्पक्ष। बस क्षेत्र, जनपद व प्रदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, ताकि अन्य खबरों की अपडेट मिलती रहे। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।